नीला झंडा भोपाल में पूरी ताकत के साथ में सरकार बनाए, वहां पर हाथी हमारा जीत करके यहाँ से जाए। इसमें से हमारी रैगांव विधानसभा है, नौगढ़ विधानसभा है, सतना है, ये सारी विधानसभाएं आसपास के गए हैं, उसमें से हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे विधायक जीत करके जाए। इससे पहले हम जीते भी है रैगांव। यहाँ पर हमारी पूर्व जो हमारी एमएलए थी, अभी वो तो भाग गई दूसरी पार्टी में, तो वो हमारी यहाँ जीत गई। वो आप सभी लोगों ने मिलकर जिताया नहीं जिताया, कोई धन्ना से तो नहीं है वो, कोई पैसे वाली भी नहीं है। पैसे वाली अब हो गई होगी कि आपने नेता उनको बना दिया, उससे पहले नहीं थी। लेकिन आज ये समय आ गया है कि 2023 में हम सभी लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। आखिर हम लोग कब तक ये गरीबी झेलते रहेंगे, कब तक हम बेरोजगारी झेलते रहेंगे, अत्याचार झेलते रहेंगे, जगह जगह छूट झेलते रहेंगे। जहाँ देखो उधर हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे नौजवान सुरक्षित नहीं है। ये कब तक हम झेलते रहेंगे? ये तभी हमारी गरीबी खत्म होगी, हमारी बेचारगी खत्म होगी, जब हम अपनी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बना करके रहेंगे। और इससे पहले हमारे ये दिन अच्छे नहीं हो पाएंगे, हमारी गरीबी खत्म नहीं हो सकती। लंबे अरसे तक यहाँ कांग्रेस ने भी राज किया, उससे पहले बीजेपी ने भी राज किया उससे पहले, और आज भी बीजेपी राज कर रही कि नहीं कर रही। और पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार मचा पड़ा, जिधर भी देखो उधर दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, बहु बेटियों के साथ में अत्याचार होता है। कोई सुनने वाला नहीं है, गरीबों की सुनने वाला नहीं है। कोई पीट के मार दे रहा है, कोई ट्रक में बांध के खींच के मार देता है, कोई गोली मार देता है, कोई हाथ काट रहा है। आए दिन अत्याचार हमारे लोगों के साथ में होता रहता है। हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। गरीब लोग हैं, यहाँ पास इतना पैसा नहीं है कि हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगा सके। इतना पैसा भी हमारे पास नहीं है कि हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस के चक्कर लगा पाए। जहाँ देखो वहाँ पैसा मांगते कि नहीं मांगते। माने हमारे साथ अत्याचार हो गया, हमारी बहू बेटे के साथ अत्याचार हो गया, हमारे बच्चों को पीट के मार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते। हम जा ही नहीं पाते पुलिस के पास, हम जा ही नहीं पाते वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ तो पैसा मांगते हैं बड़े बड़े पुलिस वाले, अधिकारी लोग पैसा मांगते हैं, वकील पैसा मांगता है, तो हम कहाँ तोड़ेंगे? पैसा तो हमारे पास है, तो चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। लेकिन ये कब तक सहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबको हजारों साल से हम गुलाम थे, हजारों साल से गुलाम, और हमारे गुलामी को उन्होंने खत्म कर दिया। बाबा साहब ने संविधान के अंदर सारे अधिकार हमको दिए, सारे अधिकार दिए। कुर्सी पे बैठने का अधिकार भी कर दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको दिया। अच्छा खाने का अधिकार दिया तो बाबा साहब ने दिया, पानी पीने का अधिकार दिया तो बाबा साहब ने दिया, पढ़ाई का अधिकार दिया तो बाबा साहब ने दिया, नौकरी का अधिकार दिया तो बाबा साहब ने दिया। और इस काम में बाबा साहब की चार संतानें शहीद हो गए, चार बच्चे उनके खत्म हो गए। कि उनके पास पैसा नहीं मिलता था, अपने मिशन और मूवमेंट में लगाते थे। और यहाँ तक कि 3 बच्चे खत्म हो गए। चौथा बच्चा राजरतन था, जो बाबा साहब को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्यारा बच्चा था। तो बाबा साहब के जब बच्चे ने जन्म लिया, 3 बच्चे जो खत्म हो गए, तो बाबा साहब ने कहा कि जो मेरा चौथा बच्चा राजरतन है, इसका ख्याल रखना और ये देश पे राज करेगा। लेकिन कुछ दिन बाद वही बेचारा बीमारी और खाना ना पाने की वजह से खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो माता रमाबाई बहुत रोई और बाबा साहब से कहा, तुम तो कहते थे बाबा साहब कि मेरा बेटा राजरतन है, इसका नाम रखा था आपने राजरतन, तो राज करेगा। कौन सा राज किया उसने? ये भी बेचारा मर गया, इसे खाना नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिली। तुम ऐसा कौन सा काम करते हो? तुम किसके लिए काम करते हो कि तुम अपने बच्चों को भी नहीं पाल पा रहे, अपने बच्चों को ख्याल नहीं रख पाते? मुझे खाना नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे भी हमारे भूखे भूखे मर गए। बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। माता रमाबाई ने कहा, ठीक है अब जो करते हो करो, बच्चे की लाश पड़ी है, कफन के लिए पैसे दे दो हमको। बाबा साहब ने कोर्ट में हाथ डाला, 1 पैसा नहीं था, 1 पैसा नहीं था। माता रमाबाई समझ गई बाबा साहब को पैसा नहीं है। माता रमाबाई ने तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके बेटे को ढक दिया और बाबा इसको लेके गया। माने कि बाबा साहब इतने संघर्षों के बाद भी उनके कदम रुके नहीं, वो रुके नहीं, कहीं डरे नहीं, कहीं थके नहीं। 4 बच्चे शहीद हो गए। कहा मेरे बच्चे 4 शहीद हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे करोड़ों बच्चे अभी जिंदा हैं, इनको हम सम्मान देना चाहते हैं।
कि हमारे दोनों बच्चे इस देश पे राज करें, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। और आज देखिए बाबा साहब तो हमारे बीच में ही हैं, बाबा साहब की यादें हैं, बाबा साहब की मूर्ति हम लोग देखते हैं, बाबा साहब के कल